कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें 7.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। मैंने 6 क्वेश्चन के आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट समझा दिया था, सेकंड डिस्कस करते हैं। हमें इस क्वाड्रिलेटरल की टाइप बतानी है, तो क्या निकालेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी 3 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 5 होल स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 दैट इज अंडर रूट 52। आप इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13 यूनिट्स। अब निकालेंगे BC 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर 9 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 13। फिर निकालेंगे हम CD 0 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करें, वो सेम बात है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मुझसे पूछा था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करें, एक ही बात है। 1 3 प्लस 4 7 7 स्क्वायर 49 दैट इज अंडर रूट 50। इसे प्योर सर्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे? प्योर सर्ड। और फिर मैं इसे मिक्स्ड सर्ड में चेंज कर लेती हूँ 5 रूट 2 यूनिट्स। फिर हम निकालेंगे DA दैट इज माइनस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 स्क्वायर 81 दैट इज अंडर रूट 85। आप अब देख रहे हैं कि चारों साइड्स अनइक्वल आई हैं, 2 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 5 अंडर रूट 2 एंड दिस इज अंडर रूट 85। अब हम निकालते हैं AC दैट इज माइनस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 दिस इज अंडर रूट 13। अब देखिए इन दो का सम AC प्लस BC is equal to under root 13 plus under root 13 that is 2 root 13 और AB भी हमारे पास आया हुआ है 2 root 13 यानी कि AC plus BC is equal to AB हो गया। अगर किन्हीं दो लाइन सेगमेंट AC plus BC, देखिए AC plus BC का सम AB के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुए? पॉइंट्स ABC are collinear, therefore points A, B and C are कोलिनियर। जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे ट्राइंगल नहीं बन सकती, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। जब ये ट्राइंगल नहीं बन सकती तो हमारी क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बन सकती। ABCD कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, जब ये बन ही नहीं सकती तो इसका क्या नाम होगा? कोई नहीं, ना पैरेललोग्राम ना रेक्टेंगल, की क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकती। अब आगे देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक पॉइंट लेना है x एक्सिस पर। अगर आपको x एक्सिस पे एक पॉइंट लेना हो, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये 1 ये 2 ये 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3 0, इसके लें 2 0, इसके लें -1 0। यानी कि अगर हमें पॉइंट x एक्सिस पे लेना है तो उसमें ऑर्डिनेट 0 होगा। लेट पॉइंट P, एक पॉइंट लिया मैंने x0, कहाँ लिया? ऑन x एक्सिस। एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लिया सपोज x एक्सिस पे ले लिया, ये लो यहाँ ले लिया P पॉइंट, वो x एक्सिस पर है तो x0 उसके कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, किन से? 2 -5 एंड -2 9। हम एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं, कार्टेशियन प्लेन में नहीं बना रहे, बस हम अंदाजे से कह रहे हैं कि ये पॉइंट x एक्सिस पे है, ये उनसे इक्विडिस्टेंट है। x एक्सिस पर है इसलिए x0। अगर y एक्सिस पे लेना होगा तो हम क्या कोऑर्डिनेट्स लेंगे? यहाँ पर लेना होगा 0 y। x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे अब्सीसा 0। ध्यान रखना, एग्जांपल है बुक इसी एक्सरसाइज से पहले। लेट पॉइंट P x0 ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट distant from A and B। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। सो AP is equal to PB। AP is equal to PB by distance formula। आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे,
x2 minus x1 whole square प्लस y2 minus y1 whole square and its square root. ये हम अप्लाई कर रहे हैं, हाँ जी, AP के लिए x minus 2 whole square plus 0 plus 5 whole square and its square root is equal to x minus minus plus 2 whole square plus 0 minus 9 whole square and its square root. Squaring on both sides. जब हम स्केयरिंग करेंगे तो ये हमारा स्केयर रूट उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 होल स्केयर प्लस 5 स्केयर 0 प्लस 5 5 इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्केयर प्लस 0 माइनस 9 का स्केयर करेंगे या किसी का भी करो लोग, माइनस 9 का स्केयर 80। नेक्स्ट x स्केयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 is equal to x square plus 4 plus 4x plus 81। x square से x square कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ माइनस 4x है, माइनस 4x, इस 4x को भी चलो एक स्टेप में पहले ये लिख लेते हैं, प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81, माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, माइनस 8x इज इक्वल टू 56। So x is equal to minus 7. Therefore, coordinates of point P is minus 7 0. क्या आए हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स माइनस 7, x की वैल्यू आ गई, y तो हमें मालूम नहीं है कि 0 था, माइनस 7 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई दो पॉइंट्स है मेरे पास P और Q, उनके बीच में डिस्टेंस कहता है 10 यूनिट्स है। कितना डिस्टेंस है? 10 यूनिट्स। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? P के हैं 2 माइनस 3 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 10y। तो मुझे क्या निकालना है? y की वैल्यू। देखिए P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, Q के कोऑर्डिनेट्स में 10y, y की वैल्यू मालूम नहीं है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट, सो यू हैव टू फाइंड y बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आप फॉर्मूला लिखेंगे PQ इज इक्वल टू, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 10, इट इज गिवन। हाँ जी, PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 10 माइनस 2 8, 8 स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल और 10 का स्क्वायर 100, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, समझ आ गया ना ये आइडेंटिटी, इज इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देखिए मेरे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y में, जो दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट माइनस 27 है और डिफरेंस हमारा जो है 6 आना चाहिए, तो 9 और 3 नंबर बन गए, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, फ्रॉम फर्स्ट टू y इज कॉमन, y इंटू y प्लस 9 माइनस 3 इंटू y प्लस 9, y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y plus 9 is equal to 0 and y minus 3 is equal to 0, so y is equal to minus 9 and y is equal to 3। देखिए उसने कहा था वैल्यूज ऑफ y, उसे पहले से मालूम था कि दो आ सकती हैं, y या तो माइनस 9 आएगा यहाँ या 3 आएगा, दो वैल्यूज आएंगे y की हमारे पास, दोनों एडमिसिबल है, दोनों पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यू हैव गिवन अ पॉइंट Q whose coordinates are 0 and 1. This point is equidistant from P and R. P and R उनके coordinates हैं 5, minus 3 and x 6. Q point is equidistant from P and R. Point Q is equidistant from
and R. So QP is equal to QR. हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है। अब आगे देखिए 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। माइनस 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं 4 6 एंड माइनस 4 6। आगे क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। QR भी हमारा दो बार निकलेगा, एक बार 4 6 से, एक बार माइनस 4 6 से, और PR भी दो बार निकलेगा। देखिए जी QR बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर 25, that is under root 41 units. Again QR 0 minus minus plus 4 whole square plus 1 minus 6 whole square, 4 का square 16 plus 25, that is again under root 41 units। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा QR दोनों बार सेम आ गया। अब PR देखिए, PR is equal to, एक बार 4 6 से निकालते हैं, 5 minus 4 whole square plus minus 3 minus 6 whole square and its square root, 5 minus 4 1 1 का स्क्वायर 1, minus 3 minus 6 minus 9 का स्क्वायर 81, that is under root 82 units। Again PR with the help of minus 4 6, 5 minus minus plus 4 whole square plus minus 3 minus 6 whole square and its square root, 9 का स्क्वायर 81 minus 9 का स्क्वायर 81, 81 plus 81 under root 162। इसमें से हम इसे मिक्स्ड सर्ड में लिख लें, क्या आ जाएगा 9 रूट 2 यूनिट्स। देखिए 10th, यू हैव गिवन ए पॉइंट P, मान लेते हैं P, वैसे दिया नहीं, हमने मान लिया x y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो इक्विडिस्टेंट है किन से, दो पॉइंट से A और B से। तो आपको क्या निकालना है, उनके बीच में रिलेशन, x और y के बीच में रिलेशन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A 3 6 एंड B -3 4। Point P is XY is equidistant from A and B. So PA is equal to PB. ये P पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये और ये इक्वल है, PA is equal to PB। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद अप्लाई करना है। x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square and its square root is equal to x minus minus plus 3 whole square plus y minus 4 whole square and its square root, squaring on both sides, squaring on both sides, square root से square cancel, x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square is equal to x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square. Expand this identity, x square plus 9 minus 6x plus y square plus 36 minus 12y is equal to x square plus 9 plus 6x plus y square plus 16 minus 8y। x स्क्वायर y स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x, इस 6x को इधर शिफ्ट कर दीजिए, वो भी माइनस 6x, माइनस 12y, इस माइनस 8y को इक्वल से इस साइड ले आइए तो प्लस 8y इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25, इस साइड क्या है 9 प्लस 36, ये 9 और ये 36, ये ऐसे करो, इस 9 से ये 9 भी काट दो,
अब मेरे पास यहाँ क्या है 16 और इस साइड क्या है 36, उधर आ गया 16 माइनस 36 माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। सब में से क्या कॉमन आ रहा है -4 ले लो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये 5। 3x plus y is equal to 5. This is the relation between x and y. X and y are connected by this linear equation. हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें नेक्स्ट फॉर्मूला समझना पड़ेगा। देखिए जरा ये क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास इस कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। इस लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट को मिला दिया। अब यहाँ पर हमारे पास है कोई एक पॉइंट P, ये इस लाइन सेगमेंट को किसी एक रेशो में डिवाइड करता है। वो रेशो मैं मान लेती हूँ m1:m2, यानी ये पोर्शन m1 ये पोर्शन m2, m1:m2। अब मुझे सेक्शन फॉर्मूला करना है। देखिए डिराइव, यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से ये डाला। वैसे इसका डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में, और इसमें थोड़ा सा हमारे पास 6 चैप्टर का कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं हल्का सा बता दूंगी। ये फॉर्मूला ही एक्चुअली हमें समझना है। एक बार मैं बता देती हूँ कि कैसे डिराइव होता है। देखिए ये पॉइंट हम ले लेते हैं Q, ये ले लेते हैं C। जैसे हम ट्राइंगल्स, कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कुछ कंडीशंस हैं आपके पास। ट्रिपल एस 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 कंडीशन होती है, एंगल साइड एंगल होती है, एंगल एंगल साइड होती है, RHS होती है। ऐसे ही हम 6th चैप्टर में, चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था पिछले साल, अब पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, ऑफ टू ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देखिए बच्चों ऐसा होता है, सिमिलैरिटी का सिंबल होता है ऐसे खाली, ये उसके साथ इक्वल नहीं आता। जैसे अगर हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं ट्राइंगल्स को तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन हम सिमिलैरिटी में उनकी साइड्स में रेशियो सेम हो सकती है। जैसे ये 6 8 10 है, ये 3 4 5, 6/3 2 रेशियो, 8/4 2 रेशियो, 10/5 2, 6/3 8/4 10/5, सभी में 2:1 की रेशियो आ गई। इस तरह से ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। अब हम यहाँ पर एक बार हल्का सा देख लेते हैं। देखिए ये डिस्टेंस कितना हुआ x1, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम x और y, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ x। ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x1, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना हो गया x माइनस x1। ये पॉइंट x2, तो यहाँ तक डिस्टेंस x2, ये x, तो ये कितना हो गया x2 माइनस x, x2 माइनस x। ऐसे ही ये कितना डिस्टेंस है y1, ये कितना डिस्टेंस है y, ये y1, ये डिस्टेंस y, तो ये कितना हो गया y माइनस y1, और ये कितना हो गया ये y2 माइनस y, y2 माइनस y। अब ये देखिए ये दो ट्राइंगल सिमिलर, जैसे हम कॉन्ग्रुएंट करते थे ऐसे ही हम ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं। ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PBQ। हाँ जी, इसमें ये वाला एंगल मेरे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 1% भी अगर आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट सीख लेंगे। एक बार हल्का सा देख लो शायद आ जाए। तो इसमें जब ट्राइंगल सिमिलर करते हैं दो दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो भी सफिशिएंट रहते हैं। ये कौन से एंगल थे कोरस्पॉन्डिंग, ये क्या था ईच 90, ये 90 एंगल है। तो ट्राइंगल APQ सिमिलर टू ट्राइंगल PBQ। जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, उनमें सेम रेशियो होती है। AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू PQ अपॉन
डी क्यू, पी क्यू अपॉन डी क्यू, 1 मिनट, पी बी सी आना था बेटे यहाँ, पी बी सी, तो पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी बी, देखिए ये M1 ये M2, घबराना नहीं है, आसानी है। पी क्यू कितना मेरे पास, हाँ जी पी क्यू y माइनस y1 अपॉन बी सी कितना है मेरे पास y2 माइनस y1, y ए क्यू कितना है x माइनस x1, पी सी कितना है x2 माइनस x। अब मैं एक बार ये दो ले लेती हूँ और एक बार ये दो ले लेती हूँ और उनको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए m1 by m2 is equal to x minus x1 upon x2 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m1 x2 minus m1 x is equal to m2 x minus m2 x1। अब जो खाली x वाले हैं वो एक तरफ कर लो, जैसे इसमें खाली x है इसमें खाली x है, वो एक तरफ कर लो, m1 x2 प्लस ये इस साइड शिफ्ट कर दो, m2 x1 इज इक्वल टू m1 x, ये उधर चला गया, प्लस m2 x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, और क्या बच गया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। मेरे पास हाँ जी ये आ गया, देखिए जरा ध्यान से, पहले मैं ये लिख रही हूँ x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड, ये सारा जो है इसके डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम कह सकते हैं बिना सॉल्व किए y इज इक्वल टू, देखिए बिल्कुल इसी पर बेस्ड, m1 है रेशियो तो m1 पहले x में था अब y में करना है, m1 y2 प्लस m2 x है तो y1 अपॉन m1 प्लस m2, इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये समझ आ गया क्या किया मैंने, पहले ये तो ट्रायंगल सिमिलर किया, उसके साइड प्रोपोर्शनल किया और इनको सिंप्लीफाई किया है। हमारे पास डायरेक्ट हमें वैसे ये फॉर्मूला लर्न करना है, हो सकता है क्रैमिंग ना हो, कुछ बच्चों को समझ आए, मैंने इसलिए समझा दिया। अब देखिए एक बार फिर से हम इस चीज को याद करने के लिए, देखिए अगर कोई दो ऐसे, देखिए ए पॉइंट बी पॉइंट, ये पी पॉइंट क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 m2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स xy, इसके x1 y1, इसके x2 y2। हम सेक्शन फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं, देखिए क्या रेशियो है हमारे पास m1 is to m2, क्या रेशियो है m1 is to m2, ये इस साइड मल्टीप्लाई होने जाएगा, ये इस साइड, देखिए x इज इक्वल टू m1 x2, पहले अब सीसा के साथ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियोज। इज इट क्लियर? एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो। इज इट क्लियर? ये सेक्शन फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। पहली रेशियो होती है वो इस साइड जाती है मल्टीप्लाई होने के लिए, दूसरी रेशियो इस साइड जाती है। जैसे सपोज मेरे पास 3:4 होता है तो 3x2 प्लस 4x1, ऐसे हम सम्स करेंगे, बहुत आसान होता है। ये फॉर्मूला समझ आ गया? कभी कभी हम m1 m2 की जगह k:1 भी यूज करेंगे, k:1 भी यूज करेंगे तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू, फर्स्ट रेशियो जो है वो इस साइड जाती है मल्टीप्लाई होने के लिए, पहले एब्सिसा के साथ kx2 प्लस 1 इंटू x1, 1 को से मल्टीप्लाई कर दूं x1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो k प्लस 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू ky2
प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। इज इट क्लियर? इसे भी कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला जब रेशियो k:1 है, ये जब रेशियो m1:m2 है। अब इसका एक स्पेशल केस देखिए, जब p एक मिड पॉइंट है, when p is the midpoint, p is the midpoint of AB, यानी कि AP और PB इक्वल हैं, तो क्या रेशियो हुई 1:1। अगर AP PB के इक्वल है तो उनमें क्या रेशियो हुई 1:1। PB इसके नीचे आ गया, मान लो कट के आपस में क्या आ गया 1, रेशियो क्या हुई 1:1। तब हमारे पास क्या उस को कहेंगे, अगर हम P मिड पॉइंट होता है तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। क्या है देखिए जरा ध्यान से, मिड पॉइंट फॉर्मूला 1:x2, इसके कोऑर्डिनेट्स तो वही x और y लेंगे, x इज इक्वल टू 1:x2 प्लस 1:x1 अपॉन रेशियोज क्या है इस बार 1:1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1। हाँ जी, पहले ऐसे लिख दूं 1:x1 x1, 1:x2 x2, x1 plus x2/2 and y is equal to y1 plus y2/2। तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया, x1 plus x2/2, y1 plus y2/2। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एंड दीज टू आर सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि हम कब ये लगाएं, आसानी रहती है कब हम ये लगाएं।